दिस इज़ LDR बेस्ड विजिटर काउंटर प्रोजेक्ट। बेसिकली विजिटर काउंटर प्रोजेक्ट मीन्स क्या है कि ये पीपल को काउंट करता है, लाइक हाउ मैनी पीपल एंटर और लीव फ्रॉम दीज डोर्स। दो डोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली जो फर्स्ट डोर है ये एक एंट्रेंस डोर है, मीन्स जितने पर्सन यहाँ से इन होते हैं, एंटर होते हैं, वो उन पर्सन को काउंट करता है थ्रू दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एंड सेकंड डोर जो है ये उन पर्सन को काउंट करेगा जो कि इस डोर से लीव करेंगे। सो ये यूनिडायरेक्शनल है, बट 2 डोर्स यूज़ करते हुए हमने ये बनाया है कि ये ताकि दोनों पर्सनस को कैलकुलेट करे, काउंट करे, जो कि एंटर और लीव करेंगे। इसकी वर्किंग को आपको शो करने से पहले इसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसका क्या इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज़ देखते हैं। सो LDR बेस्ड विजिटर काउंटर प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं, बट एप्लीकेशंस को बताने से पहले मैं आपको जस्ट इसका शॉर्ट सा वर्किंग बताता हूँ कि किस तरीके से 7 सेकंड डिस्प्ले पे ये पर्सनस को या किसी भी इंटरप्शन को कैलकुलेट करता है। बेसिकली LDR और लेज़र का एक इंटरेक्शन होता है एंड उसके थ्रू अगर कोई भी इंटरप्शन आती है उसकी लाइट में, लेज़र लाइट में, देन वो पर्सनस को या किसी भी इंटरप्शन जो होती हैं उनको कैलकुलेट कर सकता है थ्रू 7 सेगमेंट। ठीक है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये रिटेल स्टोर पर यूज़ हो सकता है, जिसमें फुट ट्रैफिक आप काउंट कर सकते हो कि डिफरेंट कितने कस्टमर्स आपकी शॉप पर आए हैं। आप इसको स्टेडियम में यूज़ कर सकते हैं कि कितने विजिटर्स आपके स्टेडियम में मैच देखने आए हैं। आप मॉल्स में यूज़ कर सकते हैं कि कितने कस्टमर्स, कितने पर्सनस एट अ टाइम या ऑन अ डे मॉल में एंटर हुए हैं, लीव किए हैं। आप इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रोहिबिटेड एरियाज़ जो होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप इसको पार्किंग एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, कार काउंट करवा सकते हैं कि एट अ टाइम या ऑन अ डे कितनी कार्स एक पार्किंग एरिया में एंटर हुई हैं। सो इस तरह से डिफरेंट इंटरप्शंस आप इससे काउंट कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ और किस तरीके से ये वर्क करता है हमारा प्रोजेक्ट। मैं आपको वो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लो चार्ट को देखते हैं। बेसिकली इस पूरे सर्किट में जो मेन चीज़ आती है, मेन कंपोनेंट आता है, वो हमारी काउंटर IC यूज़ की गई है। काउंटर IC बेसिकली 4026 IC है, जो कि सिर्फ कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऑपरेट करता है एंड जितने भी हम इसको सिग्नल देते हैं क्लॉक के थ्रू वो काउंट करता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, वो शो करता है। ठीक है, क्लॉक कंट्रोलर यूज़ किया गया। बेसिकली BC547 एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया हमने, जो कि क्लॉक को कंट्रोल करता है। एज अ क्लॉक कंट्रोलर हमने वो यूज़ किया। सो स्कीमेटिक डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो मेन चीज़ एक आ जाती है वो LDR और लेज़र लाइट का कनेक्शन है। जो भी इसमें इंटरप्शन आती है उसके थ्रू इसको क्लॉक जाती है IC को एंड वो सिग्नल जनरेट करता है L7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। इसमें एक चीज़ और है, पोटेंशियोमीटर हमने क्यों यूज़ किया है? LDR की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया है, बिकॉज लाइट की जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी पे होती है। सो उस इंटेंसिटी को एक सिंगल सिग्नल जनरेट करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया है क्लॉक की फिल्ट्रेशन के लिए, क्लॉक के सिग्नल की फिल्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे अब हमने BC547 यूज़ किया है ट्रांजिस्टर, जो कि एज अ स्विचिंग के लिए यूज़ किया गया है, जो इस क्लॉक को सिग्नल देता है 0101 की फॉर्म में एंड वो क्लॉक इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर जनरेट करती है। सेम सर्किट यहाँ पर भी दिया गया है फॉर द एग्जिट डोर। और अब हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। ये बेसिकली एक सर्किट है जो कि हमने बनाया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यूज़ किए गए हैं, ये रीसेट बटन है और ये काउंटर IC यूज़ की गई है, रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और ये BC547 ट्रांजिस्टर है। अब आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं। ओके, नाउ वी विल सी हाउ दिस प्रोजेक्ट वर्क्स। मैं आपको दोनों डोर की वर्किंग दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्रेंस डोर है हमारा, वहाँ से किस तरीके से पर्सन एंटर होकर काउंट होता है, लेट मी शो यू। सो ये पर्सन अगर यहाँ से एंटर हुआ है, लेज़र और LDR के इंटरप्शन आएगा उनकी इंटेंसिटी में, लाइट की इंटेंसिटी में, एंड इस तरीके से पर्सन एक काउंट हो जाएगा। अगर सेकंड पर्सन आया है इस तरीके से, वो सेकंड पर्सन काउंट हो जाएगा एंड थर्ड पर्सन काउंट हो जाएगा। सो जितने भी पर्सन इस डोर से एंटर होंगे वो किस तरीके से काउंट होते रहेंगे। अब आप इसकी एप्लीकेशन मैंने जिस तरह ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी, डिफरेंट जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपने पर्सन की अटेंडेंस को मार्क करना हो, आपने ये देखना हो कि कितने पर्सन आप विजिट किए हैं किसी भी मॉल को, किसी भी स्टेडियम को या किसी भी पब्लिक प्लेस को आप विजिट करते हुए, जितने भी पर्सन होते हैं विजिट करते हैं, आप उनको इस तरीके से काउंट कर सकते हो। डोर हमने इसलिए यूज़ किया, आप किसी भी मॉल में अगर आप ये देख सकते हो कि कितने पर्सन एट अ टाइम या ऑन अ डे एंटर हुए हैं, कितने पर्सन लीव किए हैं। आप इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस कि अगर 5 पर्सन जो हैं वो इस टाइम में डोर एंटर हुए हैं, देन आपको मैं एग्जिट डोर भी दिखाता हूँ। सो यू कैन सी हियर 2 पर्सन एंटर एग्जिट हुए, 3 पर्सन एग्जिट हुए, 4 पर्सन एग्जिट हुए। अब आप इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस तरीके से देख सकते हो कि 5 पर्सन अगर एंटर हुए हैं एक एंट्रेंस डोर से एंड 4 पर्सन लीव किए एग्जिट डोर से, इट मीन्स आप अगर कोई भी आपकी एक सिक्योरिटी प्लेस है, आपकी प्रोहिबिटेड प्लेस है, आपकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप वहाँ से इजीली देख सकते हो कि 5 पर्सन अगर एंटर किए हैं एंड 4 पर्सन लीव किए हैं, देन आप देख सकते हो इट मीन्स 1 पर्सन स्टिल इनसाइड है।
ठीक है, जो भी आपकी प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे 1% स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके से आप इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की वर्किंग भी एक्सप्लेन कर दिया है एंड इसको किस तरीके से आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ये कैसे ऑपरेट किया गया है, किस तरीके से सिग्नल देकर काउंट होता है, आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द विजिटर काउंटर प्रोजेक्ट।